275, 375, आगे बोलिए। लॉरेंस हमेशा यही सोचता है कि वो मुझे कैसे नीचा दिखाएगा। 600, 700, क्या बात मैं है? उसका गला दबा दूंगा। हमारे पास इतना पैसा नहीं है कि हम बस उसे ऐसे ही उड़ा दें। सोल्ड। कम ऑन। हर रोज लाखों लोग ट्रैवल करते हैं और करीब 70,000 बैग्स दुनिया भर के एयरपोर्ट पर लोगों से छूट जाते हैं। जब कोई इन्हें क्लेम नहीं करता तो पब्लिक ऑक्शन में सबसे ऊंची बोली लगाने वाले को इन्हें बेच दिया जाता है। किस्मत की चाबी इन्हीं सूटकेसेस में छिपी है। लेकिन अगर आपको अमीर बनना है तो रिस्क तो लेना ही पड़ेगा। बिली लरॉय, फॉर्मर एड एग्जीक्यूटिव, अपनी पहली पेंटिंग $18,000 में बेची। न्यूयॉर्क में इनकी खुद की एंटीक और प्रॉप शॉप है। सही डील करना बच्चों का खेल नहीं है। मार्क मायर, लॉन्ग आइलैंड के एक थ्रिफ्ट शॉप ओनर, 16 साल की उम्र में इन्होंने विंटेज वॉच 10 गुना ज्यादा कीमत पर बेची। मैं एक हसलर हूँ, मैं कुछ भी खरीद और बेच सकता हूँ। लॉरेंस और साली मार्टिन। लॉरेंस एक फॉर्मर एरोस्पेस इंजीनियर है और साली एक MBA। पिछले 20 सालों से LA में ये दोनों एक एंटीक स्टोर चला रहे हैं। तुम्हारे पास कमाल के आइडियाज हैं, लेकिन उन आइडियाज को एग्जीक्यूट करने के लिए तुम्हें मेरी जरूरत है। ये है बैगेज बैटल्स। सोल्ड। 2011 में लॉस एंजलिस पुलिस डिपार्टमेंट ने $27 मिलियन की पर्सनल प्रॉपर्टी को रिकवर किया था। ये US के सभी पुलिस डिपार्टमेंट्स में सबसे ज्यादा रिकवरी है। इसके साथ लॉस एंजलिस पुलिस डिपार्टमेंट को जो एविडेंसेस मिलते हैं, लीगली उन्हें वो एक टाइम के बाद डिस्ट्रॉय करने होते हैं या ऑक्शन में देने होते हैं। और वो ऑक्शन है प्रॉपर्टी रूम। हर पुलिस डिपार्टमेंट में एक प्रॉपर्टी रूम होता है जहां एविडेंसेस रखे जाते हैं और यहीं से इस ऑक्शन को नाम मिला। हर साल प्रॉपर्टी रूम 1,50,000 आइटम्स बेचती है जो LAPD उन्हें देती है और इस ऑक्शन में बिड करने के लिए कोई भी जा सकता है। ये है इस देश का सबसे बड़ा पुलिस ऑक्शन। मैं आ गया LA। पुलिस ऑक्शंस यूनिक होते हैं। मैं यकीन के साथ कह सकता हूँ, यहाँ आपको वो सामान देखने को मिलेगा जो पहले कभी नहीं देखा होगा। ड्रग डीलर्स और बाकी के गैंगस्टर्स से ये काफी बड़ा सामान जब्त करते हैं। मैं अपने साथ तकरीबन $3,000 लेकर आया हूँ। मैं $5,000 लाया हूँ। हम $2,500 लाए हैं और हम सारा का सारा खर्च कर देंगे। आज कुछ कमाल के आइटम्स मिलेंगे। मैं इतनी दूर न्यूयॉर्क से यहाँ आया हूँ, कुछ अच्छा लेकर जाऊंगा। ओके एवरीबॉडी, अब हम दरवाजा खोलेंगे, आप एक एक करके अंदर आना शुरू कीजिए। चलो। पुलिस ऑक्शंस अच्छे होते हैं। यहाँ खोया हुआ सामान होता है और जब्त की गई चीजें। इस कैनन को देखो। तुम क्या अब जंग में जाना चाहती हो? ये काफी पुरानी है। मुझे व्हील्स अच्छे लगे। क्या ये कास्ट आयरन के हैं? हाँ। मुझे ये तोप पसंद आई। हमारी शॉप में ये लोगों का ध्यान खींचेगी। अरे ये तोप यहाँ पर क्या कर रही है? ये गोल्ड का बड़ा सा पीस है और ये D शेप में है। हॉलमार्क्स तो सब ठीक लग रहे हैं, टोन भी अच्छा है और मैं यकीन के साथ कह सकता हूँ ये रियल गोल्ड है। मुझे लगता है ये $800 का होगा। मैं इसे 600 में लेने की कोशिश करूंगा। यहाँ पर क्या है हनी? सोड है, एक सैमुराई सोड। एक मिनट, ये किसका सिग्नेचर है? मुझे नहीं पता किसका है। जब देखने में ही अच्छी नहीं है तो नाम के बारे में जानकर क्या करोगी? तुम मुझे पसंद नहीं। ये बहुत ही कूल सैमुराई स्वॉर्ड है जिस पर डेविड कैरेडीन के सिग्नेचर हैं। वो किल बिल सीरीज में थे पर अब वो नहीं रहे। पर डेविड कैरेडीन के सिग्नेचर हैं इसलिए इसकी कीमत काफी बढ़ जाती है। ये एक बढ़िया चीज है, बहुत बढ़िया। लेकिन अगर सिग्नेचर नकली है और ये स्वॉर्ड काफी पुरानी निकली तो बहुत नुकसान होगा। सैमुराई स्वॉर्ड्स वैसे काफी कीमती होती हैं और मैं इसके $300 देने के लिए तैयार हूँ। मैंने पहले भी पुलिस ऑक्शंस में ऐसे मिस्ट्री बॉक्सेस देखे हैं। मैं चाहता हूँ कि ये ऑक्शन जल्दी खत्म हो, वरना हर छोटे पीस को $1 या $3 में बेचते बेचते शाम हो जाएगी। ये एक पुलिस ऑक्शन है, इसीलिए यहाँ सीज्ड आइटम्स हैं। मुझे इन मिस्ट्री बॉक्सेस में इंटरेस्ट है, लेकिन हमें ये भी देखना पड़ेगा कि इनकी कितनी ज्यादा बोली लगती है। ये काफी भारी है। ये वाला देखो, ये तो काफी हम हल्का है। कैसे बोली लगाएंगे, भारी चीज पर या हल्की? देखते हैं। वो क्या ये गोल्ड है? गोल्ड टोन है। अच्छा, गोल्ड टोन है। अगर ये असली सोना है तो इसकी कीमत बहुत ज्यादा होगी, पर अगर इस पर सोने का पानी चढ़ाया गया है तो ये बेकार चीज है। पता है, इस पुलिस ऑक्शन में कई सारी तोपें हैं। अजीब बात है ना? मैं जानता हूँ कि इसकी काफी अच्छी कीमत मिलेगी, लेकिन इतना दूर आने के बाद मैं ये तो नहीं पूछ सकता ना कि अरे इसे प्लेन में ले जा सकता हूँ क्या? ये देखिए, एक मिस्ट्री बॉक्स। मुझे ऐसी चीजें बहुत पसंद आती हैं जब पता ना हो कि अंदर क्या है। ये तो बहुत भारी है, करीब 100 किलो का होगा। इंसान की फितरत ही ऐसी होती है कि उसे हमेशा कुछ नया पसंद आता है और मुझे ये पसंद आ गया है। मैं इस पर बोली लगाऊंगा।
हम पुलिस ऑक्शन में आए हैं। एक मिस्ट्री बॉक्स है और इसमें कुछ भी हो सकता है, गन्स भी हो सकती हैं। इस पाउच में गोल्ड कलर्ड ज्वेलरी है। मैंने इसे अच्छे से देखा, हर एक पर 14K गोल्ड लिखा है और मैं जानता हूँ कि ये काफी अच्छे में बिक जाएंगे। लेकिन इसमें 2 ब्रेसलेट्स भी हैं जो मुझे नजर नहीं आ रहे, लेकिन उनके लिंक्स दिख रहे हैं और वो भी असली ही लग रहे हैं। पता नहीं कितने के हैं, पर रिस्क तो लेकर रहूंगा। वेलकम एवरीवन, आज के ऑक्शन में आपका स्वागत है। इस ऑक्शन में सारे लोग परेशान लग रहे हैं। यहाँ गर्मी बहुत है, कड़ी धूप में लोग सामान खरीदने आए हैं। रसल क्रो का फोटो फ्रेम, इसके लिए कितना देंगे आप? $120। ओके, ये एक बॉक्स है जेंगास का, $45। क्या बात है, सोल्ड फॉर 45। गैस पावर्ड स्कूटर, बोली शुरू होगी $45 से, आपको चाहिए, सोल्ड। लॉट नंबर 115, एक मिस्ट्री लॉट, कुछ भी हो सकता है। मुझे वो मिस्ट्री बॉक्स लेना है। पता नहीं क्यों मेरा मन कह रहा है कि उसमें कुछ ना कुछ तो जरूर है जो मेरे काम आ सकता है और मुझे प्रॉफिट दिला सकता है। कभी कभी अंदर से आवाज आती है ना, बस वही आवाज आ रही है। मुझे एक तो मिस्ट्री बॉक्स लेना ही है, लेकिन सबसे ज्यादा जरूरी है कि सही कीमत में मिलना चाहिए। बोली शुरू करते हैं $100 से। 100, 200, 300, कोई बोली बढ़ाएगा? 350। लॉरेंस के दिमाग में यही खुराफात चलती है कि वो मुझे कैसे नीचा दिखाएगा। ये क्या है, बताओ क्या है? ये बहुत ही कमाल की चीज है। यही एक ऐसा पीस है जो मुझे लगता है कि असली है। मेरा नफा नुकसान इस पेंडेंट पर टिका हुआ है। बोली बढ़ाइए, 350। लॉरेंस के दिमाग में यही खुराफात चलती है कि वो मुझे कैसे नीचा दिखाएगा। कोई 400 कहेगा? 400, $450, $500, कोई 500 से ऊपर जाएगा? मैं कुछ पैसे तो खर्च कर सकती हूँ, लेकिन अगर ज्यादा पैसे लगाने पड़े तो मेरे पास ऐसे ही उड़ाने के लिए बिल्कुल पैसे नहीं हैं, बिल्कुल भी नहीं। कोई बोली नहीं बढ़ा रहा तो सोल्ड। $500 में ये आपका हुआ। मैंने 500 में वो खरीद तो लिया, पर अंदर से कुछ अच्छा निकलना चाहिए ताकि फायदा हो सके। लॉट नंबर 274, जिसमें है गोल्ड ज्वेलरी। अगर उसमें से 2 या 3 पीसेस भी असली गोल्ड के निकल आए ना तो मजा आ जाएगा। मैं तो बोली लगाऊंगा। $500। वो दिखने में सोना लग रहा है, लेकिन उसमें सोने की एक भी चीज नहीं है। 500 की बोली लग चुकी है। अरे क्या कर रहे हो? $550। वो गोल्ड नहीं है। $600, $650, कोई बढ़ा रहा है? 700, 725। $725, ठीक है। मेरी हुई। $725। इतना क्या सोच रहे हो यार? कम ऑन। बोली नहीं बढ़ा रहा तो $725 में ये आपका हुआ। 725। घाटे का सौदा। चुप रहो। बिली वहाँ से चिल्ला रहा था घाटे का सौदा। मेरा मन किया उसका गला दबा दूं। इतना रिस्क तो लेना पड़ेगा ना। मार्क को देखकर मुझे अपनी याद आ जाती है। उसकी उम्र में मैं ऐसी ही गलतियां करता था। ओह, कैनन की बारी। मुझे पूरा यकीन है ये कैनन काफी नायाब होगी। मुझे तो इस पर बोली लगानी ही है। $100, 125, 150। आखिरकार लॉरेंस से रुका नहीं गया और वो बोली लगाने लगा। मुझे वो कैनन पसंद आई, हमारी शॉप पर अच्छी लगेगी। कोई 600 कहेगा? 700, 800, $800 की बोली लग चुकी। $850, $1000, 1100, कोई बढ़ा रहा है? 1200। मैं जानता हूँ कि इस कैनन की काफी कीमत है, लेकिन मैं ज्यादा नहीं दे सकता। इसकी शिपिंग मुझे कंगाल कर देगी। 1200, 1300, कोई और बोली लगाना चाहता है? नहीं, ठीक है, ये आपका हुआ, सोल्ड। $1300 में। ऑलराइट। बहुत बढ़िया। $1300, वाह। या बिली को तोप से उड़ा देंगे। लॉट नंबर 287 है 10 कैरेट का एक पेंडेंट। इस गोल्ड पेंडेंट की कीमत $800 से $900 तक होगी ही। मैं तो इस पर भी बोली लगाऊंगा। 250, 275, 375, $400, 425, $450, $500 की बोली, 550, कोई 600 कहेगा? 600 की बोली लग चुकी, बोली बढ़ाएंगे? 650, आप क्या कहते हैं? 675। $675, कोई बोली नहीं बढ़ा रहा है तो 675 में Thank सोल्ड। you। ये आपका हुआ। $675 में ये डील बिल्कुल बुरी नहीं। लॉट 57, एक मिस्ट्री बॉक्स है। फिर से एक और मिस्ट्री बॉक्स आया। हमने काफी छोड़ दिए थे क्योंकि उनकी बोली बहुत ज्यादा बढ़ गई थी। और बोली शुरू होगी $100 से। हमारा बजट है $300। 100, 150, $200, 250, $300, कोई ऊपर जाना चाहेगा इससे? नहीं, तो सोल्ड। ये आपका हुआ $300 में। अच्छी डील मिली है। किस्मत साथ दे रही है। ये हमारी किस्मत अच्छी थी कि वो हमें $300 में मिल गया, क्योंकि हमें वो चाहिए था। बिल्कुल चाहिए था। लॉट नंबर 296, एक सैमुराई सोर्ड। बोली शुरू होती है $50 से। मुझे वो तलवार चाहिए। मैं जानता हूँ सिग्नेचर की कीमत क्या है और उस सोर्ड की अच्छी कीमत मिल सकती है। कौन बोली लगाएगा? $50, ठीक है। 75 की बोली लग चुकी। वो सिग्नेचर नकली हो सकते हैं। ऐसा हुआ तो वो तलवार किसी काम की नहीं। कोई 100 कहेगा? 80। अच्छा, $80, कोई 100 कह रहा है? $100, 110, 110, 150। $150। ओह, क्या बात है, या। बहुत अच्छे। $150, मैं उस तलवार पर बोली लगा रहा हूँ और एक बिडर है जो बोली को बढ़ाता ही जा रहा है। 175, 175, ओह,
क्या आप बोली बढ़ाना चाहेंगे? 200 डॉलर की बोली लग चुकी है। $200 ये आखिरी मौका है। कोई बोली नहीं बढ़ा रहा तो ठीक है, सोल्ड $200 में। ये आपका हुआ। कचरा खरीद लिया तुमने। आटे के सौदे से तो अच्छा है। अगर ये असली जापानीज एंटीक सैमुराई सोर्ड है तो मुझे हजारों डॉलर के मुनाफे से कोई नहीं रोक सकता। हमने $300 में एक मिस्ट्री बॉक्स और $1300 में एक कैनन खरीदी है। हम ऑक्शन वाली जगह से बस कुछ ही दूरी पर रहते हैं, इसीलिए हम उसे गाड़ी में रखकर ही ले जा रहे हैं। बस एक बात की टेंशन है कि रास्ते में कोई देखकर कहेगा कि कौन सी जंग लड़ने जा रहे हैं हम लोग। मैंने ली है एक साइंड सैमुराई सोर्ड और साथ ही सबसे भारी वाला मिस्ट्री बॉक्स $500 में। मैं खोल कर देखना चाहता हूँ कि अंदर क्या है। ये बहुत भारी है, इसमें कुछ भी हो सकता है। ओह माय गॉड। इस बेल्ट का इस्तेमाल बियर बॉटल रखने के लिए किया जाता है। चलो बियर पीते हैं। मुझे तो लगता है कि ये मेरे ही काम आ जाएगी जब भी बियर पीने का मन करे। आहा, ये हुआ ना फायदे का सौदा। अगर ये एक असली एंटीक सैमुराई सोर्ड निकली तो मुझ पर हजारों डॉलर बरसने वाले हैं। इसे कहते हैं फायदे का सौदा। ये एक ड्रग डीलर का चाकू है। अबे पैसे निकाल। हाँ, ये क्यूट है, कोच ब्रांड का है। इसमें आईडी रख सकते हैं, पैसे भी रख सकते हैं। वाह, ये क्या? इस पर विंचेस्टर लिखा है। कहीं अंदर गन तो नहीं है? ओह ग्रेट, ये दूरबीन काम की चीज है। बहुत ही साफ साफ दिख रहा है। इसके $50 मिल जाएंगे। क्या बात है, ये भी बढ़िया है। एक चाइनीज बॉक्स, रोजवुड या फिर जेड का भी हो सकता है। ये पता लगाने के लिए कि ये प्लास्टिक का है या लकड़ी का है, इसे सूंघ कर देखना चाहिए। मुझे ये जेड वुड का लग रहा है, यानी इसकी कीमत प्लास्टिक के बॉक्स से कहीं ज्यादा है। मुझे ऐसा लग रहा है कि इसके $200-300 मिल जाएंगे। चलो ठीक है, इस बॉक्स से मुझे नुकसान तो नहीं हुआ। अगर पैसे कमाने का कोई तरीका है तो वो है मेरा ज्वेलरी बॉक्स, जो असली होना चाहिए। मैंने इसे $700 में खरीदा है। इससे बहुत प्रॉफिट हो सकता है। तो ये हैं स्टील लिंक्स और ये असली नहीं है। दूसरे वाले में कॉपर है और ये भी नकली है, बेकार है। इस लाल लाइन का मतलब है कि ये कॉपर है, यानी कि किसी काम का नहीं है। ये भी कॉपर है। बस अब उम्मीद यही है कि ये वाला पीस एकदम जेन्युइन हो। ये भी लगता है नकली है। मुझे लग रहा है बिली एकदम सही कह रहा था। इसे खरीदना बेकार डिसीजन निकला। इन सब पीसेस पर जेन्युइन की मार्किंग्स हैं और ये सभी नकली निकले। मैंने इस पर $700 खर्च किए हैं, यानी कि इसके अगर मुझे 600 भी मिल जाएं तो बहुत है। यकीन नहीं हो रहा, एक भी चीज असली सोने की नहीं है। मुझे बहुत गुस्सा आ रहा है। मुझे हमेशा से ही तोपों का शौक रहा है। मैं महाराजाओं के खानदान से हूँ ना। तो अब इसे एक बार चेक कर लेते हैं। ये काफी अच्छी बनी है और काफी मजबूत भी है। ये शायद ब्रास की है। नहीं, शायद इस पर प्लेटिंग है। ब्रास? हाँ, तुम्हें लगता है? इस पर बारीकी से काम किया गया है और काफी हद तक ओरिजिनल लग रही है। ये बहुत ही स्टाइलिश कैनन है, तो इसके कम से कम 2500 से 3500 तो मिल ही जाएंगे। ऑलराइट, ये रही तलवार। ये एक सैमुराई सोर्ड है। इस पर डेविड कैरेडीन के सिग्नेचर हैं। वो एक कुंग-फू लेजेंड थे और एक हॉलीवुड लेजेंड भी। हे, बॉन्साई! मैंने इसके $200 दिए हैं। सैमुराई सोर्ड्स की कीमत काफी होती है। पता लगाना पड़ेगा इसकी असली कीमत क्या है। $675 दिए हैं मैंने और अब तक जरा भी प्रॉफिट नहीं कमाया है। काफी कुछ इस डी पेंडेंट पर डिपेंड करता है। इस वक्त इस डी पर 10 कैरेट गोल्ड लिखा है। किसी छोटी सी दुकान से इसके $500 तो मिल ही जाएंगे, लेकिन अगर ये असली 24 कैरेट गोल्ड निकला तो मेरी लॉटरी लग जाएगी। तो चलो अब देखते हैं कि इस बॉक्स के अंदर क्या है। मिस्ट्री बॉक्स के अंदर ये तो पर्सनल सीडी प्लेयर है। इसके अंदर कुछ कैमरास भी हैं। कोडैक कैमरा, कोडैक कैमरा। ये तो एक बॉक्स लग रहा है। खाली है। बेकार है। ये क्या है? बताओ क्या है? ये तो काफी मिस्टीरियस लग रहा है। पता नहीं, शायद कोई एंटीक कैमरा है। ये शायद यहाँ से दबाने से चलता होगा।
अच्छा, मुझे याद आया कि एक बार हमारी शॉप में एक आदमी आया था और वो डोरबेल्स ढूंढ रहा था और उसने मुझे एक ऐसी ही फोटो दिखाई थी। शायद वो इसी की फोटो थी, लेकिन मुझे ऐसा भी लगता है कि ये शायद एक टैटू मशीन होगी। लॉरेंस को ऐसा लगता है कि या तो वो चीज एक ओल्ड फैशन डोर बेल है या फिर इसे ऐसा भी लग रहा है कि वो एक टैटू मशीन भी हो सकती है, लेकिन मुझे आइडिया नहीं है। इसे चेक करते हैं। ओके। अगर मुझे इस गोल्ड पेंडेंट से पैसे कमाने हैं तो उसके लिए मुझे एक ऐसी शॉप पर जाना होगा जहां इसे पिघलाकर इसकी सही कीमत पता चले। हाय बेन। ए मार्क, अच्छा हुआ तुम आए। तो ये है वो पेंडेंट जो मैंने ऑक्शन में खरीदा ओके, और मुझे इसे पिघलाना है। ठीक है, अब मैं इसे पिघलाऊंगा ताकि इसमें जो भी एलॉयज हैं सब निकल जाएं। ऐसी जगह को रिफाइनरी कहते हैं जहां पर चीजों से स्क्रैप मेटल और साथ ही सारे एलॉयज को पिघलाकर हटा दिया जाता है और उसके बाद आपको मिलता है प्योर गोल्ड और सिल्वर बार। देखो, इतना ही मिला है। हाँ ठीक हम है। इसे एसिड में डालने वाले हैं ताकि इसमें जो भी इम्प्योरिटीज है सब निकल जाए और 24 कैरेट गोल्ड मिल जाए। हाइड्रोक्लोरिक एसिड में मेटल को डिसॉल्व किया जाता है, सारा गोल्ड उससे अलग हो जाता है और उसके बाद उसका एक पेस्ट जैसा बन जाता है। क्या बात है। लो, हो गया। उसके बाद उस गोल्ड पेस्ट को मेल्ट किया जाता है जिससे मिलता है एक प्योर गोल्ड बार। ये प्योर गोल्ड है, इसका कलर देखो। तो क्या है इसकी कीमत? इस सोने का वजन है 14 ग्राम। तो अगर किसी दुकान पर बेचने जाओगे तो तुम्हें इसके मिल सकते हैं करीबन $950 मेरे हिसाब से। ओह, ये तो अच्छी खबर है। हाँ, बहुत अच्छा खुश माल हुआ। हाथ लगा है। मैं उस रिफाइनरी में एक स्टूपिड डी पेंडेंट को लेकर गया था और वहां से मुझे मिला एक 24 कैरेट गोल्ड बार। मैंने आज से पहले कभी 24 कैरेट गोल्ड नहीं देखा तो था। आज देख लिया, ख्वाहिश हाँ, पूरी हुई। बिल्कुल। मैं लिटिल टोक्यो आया हूँ और यहाँ एक एक्सपर्ट को सोड दिखाने वाला हूँ ताकि इसकी असलियत पता चले। कैसे हैं आप? कैसे Good to see you। मैंने ऑक्शन में ये सोड खरीदी है। इस तलवार में एंटीक जापानीज तलवार वाली कोई बात नहीं है। आपको ये किनारों पर वेवी पैटर्न नजर आ रहा है? ये एक असली जापानीज तलवार है। इसे असल में काफी टेम्परिंग के बाद बनाया जाता है, लेकिन जो आपने खरीदी है उसे टेम्पर करके नहीं बल्कि मशीन से हूबहू ऐसा ही बनाया गया है। मैं आपको एक एंटीक तलवार दिखाता हूँ जो कि 200 साल पुरानी है। ये देखिए। ये वाली जो तलवार है ये 1600 के दशक की है। एक असली जापानीज तलवार को कम से कम 33,000 या 32,000 स्टील की परतों से बनाया जाता है। आज इसकी कीमत है $85,000। यकीन नहीं होता। अगर दोनों को साथ में रखें तो देखते ही फर्क साफ नजर आ रहा है। ओरिजिनल का तो जवाब नहीं है। लाइंस को ही कॉपी किया गया है। एक और फर्क है कि हैंडल के अंदर उसका नाम लिखा है जिसने इसे बनाया है, लेकिन आप जो लेकर आए हैं उसमें नाम नहीं है क्योंकि ये ओरिजिनल है ही नहीं। समझ गए आप? आपकी तलवार ओरिजिनल नहीं बल्कि जापानीज तलवार की एक नकल है। समझ गया। लेकिन अच्छी बात यह है कि इस पर डेविड कैरेडिन के सिग्नेचर हैं, क्योंकि वो इस दुनिया में नहीं है और वो एक जाने माने एक्टर थे, इसलिए इसकी कीमत अपने आप ही बढ़ जाती है। इस वजह से अब ये एक सेलिब्रिटी आइटम बन जाता है। अगर मैं इसकी कीमत की बात करूं तो इसके आपको $1200-1500 मिल जाएंगे। क्या बात है? सच में? मुझे नहीं पता आपने इसे कितने में मैंने लिया। ज्यादा महंगी नहीं खरीदी। तब तो आपको फायदा ही हुआ है। क्या बात है? मैं ये सुनकर हैरान रह गया कि इसकी कीमत $1500 है। हम उस अजीब आइटम को एक टैटू पार्लर लेकर गए जो कि हॉलीवुड के सनसेट बुलेवार्ड में है। हेलो, हाउ आर यू? मैं हूँ सैली। मैं हूँ एस। नाइस टू मीट यू। ये हमें पुलिस ऑक्शन में मिली है। हमारी एक एंटीक शॉप है और एक बार एक आदमी आया था, उसे काफी पुरानी डोरबेल्स चाहिए थी और तभी उसने बताया कि जो सबसे पहली टैटू मशीन्स थी वो डोरबेल्स जैसी लगती थी और हमें नहीं पता कि ये एक टैटू मशीन है या फिर वैसी कोई चीज है। ये टैटू मशीन ही है। तो बताइए कि ये चीज काम कैसे करती है? एक ट्यूब यहाँ से अंदर जाता है, उसके बाद नीडल यहाँ इस बार पर सेट होती है और Okay. इंक इस ट्यूब से आती है। यहाँ लगी नीडल उसके ऊपर बाउंस करती है और ऐसे इंक आपकी स्किन के ऊपर जाती है। अच्छा, ये बताइए कि क्या ये टैटू मशीन काम की है? आप इसे यूज कर सकते हैं? मैं एक बार देखना चाहूंगा कि ये काम करता है कि नहीं। ठीक है, एक बार आप देख लीजिए। ये चलनी तो चली, आवाज भी अच्छी है। चल रही है। इसकी कंडीशन ठीक ठाक ही है। तो इस जी, मैं जानना चाहता हूँ कि आप मुझे इसकी बिल्कुल सही कीमत बताएं। उम्मीद तो यही है कि $200 से ज्यादा मिल जाएंगे, क्योंकि इतने नहीं मिले तो हमें कोई फायदा नहीं होगा। अगर ध्यान से देखें तो इसमें लिखा है सेथ सिफारी। वो ओरेगन के एक टैटू आर्टिस्ट हैं और वो मशीन भी बनाते हैं
उनकी कंपनी की मशीन्स बहुत ही अच्छी चलती हैं और वो हर मशीन को दूसरी मशीन से अलग बनाते हैं। तो मुझे बताइए कि फिर इसकी कीमत कितनी होगी? इसके आपको मिल सकते हैं करीब $1200। 1200? क्या बात है, मुझे लगा था सिर्फ 20 मिलेंगे। नहीं, ये काफी अच्छी कंडीशन में है। थैंक्स मैन। You're welcome। सैली और लॉरेंस ने एक बड़ी कैनन खरीदी जिसे बेचकर उन्हें $3200 का मुनाफा हुआ। बिली ने एक ऑटोग्राफ्ड सामुराई सॉर्ड को बेचकर $1535 का मुनाफा कमाया। वहीं मार्क ने एक गोल्ड बैग खरीदा जो फेक निकला। इस बार उसे $325 का नुकसान हुआ। मैं देखना चाहता हूं कि 17th सेंचुरी की सोर्ड चलती कैसे है। वाह,